Yes, ma'am. एक मैसेज डिस्प्ले हो गया था, पता नहीं डिस्प्ले। ओके 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 जी। सो हम बात कर रहे थे इस तरह की स्क्रीन की, तो आपकी जो एग्जांपल देख रहे थे आपके व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में एक पोर्शन आपके पास क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, कह लो 20% टॉप, और एक पोर्शन आपके पास क्या आ रहा है, 80% बॉटम, जिसमें आपके फ्रेगमेंट्स लोड हो रहे हैं। तो एक्टिविटी आपके पास सिंगल आ रही है, लेकिन उसमें फ्रेगमेंट्स या पेजेस आपके पास क्या आ रहे हैं, मल्टीपल। ठीक है, तो व्हाट्सएप कितने फ्रेगमेंट यूज कर रहा होगा? 3, 4। एक कैमरे का भी होता है, स्टेटस, कॉल्स, चैट्स और कैमरा। ठीक है, तो व्हाट्सएप आपके पास क्या कर रहा है, 4 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स यूज कर रहा है विद इन अ सिंगल एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के इनसाइड। ठीक है, एक एक्टिविटी के इनसाइड आप क्या कर रहे हैं, 4 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को लोड करवा रहे हैं। अगर 4 लोड करवा सकते हैं, तो जितने मर्जी नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आप वहां स्क्रीन पे लोड करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स एक्चुअली हमारे पास ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेआउट को रीयूज कर रहे हैं। लेआउट को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। और एक और फायदा आपके पास फ्रेगमेंट का क्या है, आप फ्रेगमेंट्स को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, आप फ्रेगमेंट को एज अ उस 70% में डिस्प्ले कर सकते हैं, फ्रेगमेंट को ऐसा एज अ पॉपअप डिस्प्ले करवा सकते हैं, यानी फ्रेगमेंट को कहीं भी लोड करवा सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एंड्रॉइड में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जिस तरह फेसबुक भी आप ओपन करें, ऊपर वाला पोर्शन फिक्स है, कमेंट्स का स्टेटस, प्रोफाइल का आइकन, और आपके पास वॉल का आइकन आ रहा है। जिस पे क्लिक करें उसके कैसे स्क्रीन लोड हो जाती है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या आ रहा है, फिक्स है। ठीक है, सो जिस पोर्शन में आपकी स्क्रीन लोड हो रही है, वो आपके पास क्या आ रहा है, फ्रेगमेंट आ रहा है। वो आपके पास क्या आ रहा है, फ्रेगमेंट आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह आपके पास क्या हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। अगर 4 फ्रेगमेंट है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो फ्रेगमेंट्स में किसी एक फ्रेगमेंट से फौरन आप अगले फ्रेगमेंट पे जा सकते हो, पहले से चौथे पे जा सकते हो कि नहीं, दूसरे से चौथे पे जा सकते हो। लेकिन अगर एक्टिविटीज क्रिएट करें, उसमें आपके पास क्या इश्यू होगा, पहली एक्टिविटी लॉन्च होगी, फिर वो दूसरी को कर देगी, दूसरा तीसरी को कर देगी, अगर हम बैक करें तो तीसरी से वापस दूसरी पे आएंगे, दूसरी से पहली पे आएंगे। ठीक है, उसमें एक तो डिसएडवांटेज होगा, आपकी हर दफा न्यू स्क्रीन ओपन होगी, हर एक्टिविटी में आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला कोड रिपीट करना पड़ेगा। हर दफा न्यू स्क्रीन ओपन होगी, न्यू मेमोरी कंज्यूम होगी, वही डाटा आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसलिए आपने एक ही स्क्रीन में रहते हुए मल्टीपल यूआई डिस्प्ले करवाने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो आप देखिए आपके पास जितने भी पॉपुलर ऐप्स हैं, हर एक में कहीं ना कहीं आपका फ्रेगमेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम में भी आपके पास ऑप्शन होती है, किसी की प्रोफाइल ओपन करो, एक को छोटी छोटी इमेजेस आ रही होती है, एक आपके पास लार्जर साइज में आ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह 2 इमेजेस बने होते हैं, आइकन से बने होते हैं, उस पर क्लिक करें तो ग्रिड की फॉर्म में भी जाती है, एक पे क्लिक करें तो थोड़ा लार्जर साइज में नीचे वो कमेंट्स वगैरह वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 आपके पास क्या आ रहे हैं, फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक पोर्शन ऊपर वाला तो फिक्स रहता है ना, जिसकी प्रोफाइल है, नीचे वाला पोर्शन आपके पास क्या होता है, बार बार अपडेट या चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें, आपके फ्रेगमेंट्स यूज़ करें। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, ओके, सो प्रोग्रामेटिकली देखें तो आपके पास क्या होगा, फ्रेगमेंट की 2 फाइल्स है। हमारे पास क्या होगा, आपके फ्रेगमेंट की 2 फाइल्स, जस्ट लाइक योर एक्टिविटी। जिस तरह एक्टिविटी की 2 फाइल्स आ रही है, उसी तरह हमारे पास क्या होगा, आपके फ्रेगमेंट की भी 2 फाइल्स। ठीक है, एक आपके पास फ्रंट एंड की फाइल होगी, एक हमारे पास क्या होगी, बैक एंड की फाइल होगी। ठीक है, उस फ्रंट एंड फाइल में क्या होगा, फ्रेगमेंट का सारा फ्रंट एंड कोड, और उसकी जावा फाइल में क्या होगा, फ्रेगमेंट का सारा बैक एंड कोड। ठीक है, तो हमारी एग्जांपल में अगर 339 आपके पास फ्रेगमेंट्स आ रहे, टोटल नंबर ऑफ जावा फाइल्स कितनी होंगी, अगर 9 फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, हर फ्रेगमेंट की अपनी एक सेपरेट जावा प्लस 9 जावा फाइल्स होंगी, 9 हमारे पास क्या होंगी, एक्सएमएल फाइल्स। ठीक है, 9 जावा फाइल्स और 9 एक्सएमएल फाइल्स आपने क्रिएट करना कंपलसरी है।
एक्टिविटी एक होगी, ठीक है। तो आपके पास टोटल फाइल्स कितनी होगी? 10। एक एक्टिविटी की अपनी जावा फाइल और एक्सएमएल फाइल, ठीक है। एक्टिविटी का क्या काम है? एक्टिविटी के फ्रंट एंड का क्या काम है भला? यहाँ पे नजर आ रहा है एक पोर्शन डिफाइन करना है जहाँ पे आपने फ्रैगमेंट को डिस्प्ले करना है। एक्टिविटी के बैक एंड का क्या काम होगा भला? वो तो फ्रंट एंड स्क्रीन बता दी। बैक एंड काम ये होगा कि क्लिक करने वाला किस काम, क्लिक पे कौन सा फ्रैगमेंट लोड करना है। बैक एंड का क्या होगा? किस क्लिक पे कौन सा फ्रैगमेंट लोड करना है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने वाईफाई पे क्लिक किया तो उसका बटन का क्लिक लिस्टनर एक्टिविटी में होगा या फ्रैगमेंट में? इधर से पहली ऑप्शन वाईफाई की आती है, वाईफाई पे क्लिक किया तो वो क्लिक लिस्टनर एक्टिविटी में होगा फ्रैगमेंट में? एक्टिविटी में। वाईफाई पे क्लिक करने से यहाँ पे जो नंबर ऑफ आपके राउटर्स आ रहे हैं उस पर क्लिक करते हो तो वो क्लिक लिस्टनर कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है? वो फ्रैगमेंट डॉट जावा में होगा, ठीक है। तो एक्टिविटी के अंदर आपके पास क्या आ रहे हैं? फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं। एक्टिविटी एक तो पोर्शन सेट कर रही है कहाँ पे फ्रैगमेंट लोड करना है, और एक्टिविटी ये बता रही है कि किसके क्लिक पे कौन सा फ्रैगमेंट लोड करना है। सिमिलरली अगर आप चैट्स पे क्लिक करें तो वो क्लिक लिस्टनर उसकी एक्टिविटी फाइल में है। चैट के अंदर कोई चैट ओपन करें तो वो क्लिक लिस्टनर कहाँ पे आ रहा है? आपके फ्रैगमेंट में आ रहा है, ठीक है। आपके पास कहाँ पे आ रहा है? फ्रैगमेंट में आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या होते हैं? आपके फ्रैगमेंट्स और योर एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छी तरह, ठीक है। ओके, तो याद रखें फ्रैगमेंट हमेशा दो कंडीशंस पे लोड करते हैं। या तो क्लिक की बेस पे फ्रैगमेंट लोड कर सकते हैं या स्वाइप की बेस पे फ्रैगमेंट लोड करते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंट आपके पास हमेशा लोड होते हैं क्लिक की बेस पे, या तो लोड होंगे या फिर आपके पास क्या होंगे? स्वाइप की कंडीशन पे लोड होंगे। सो आप देखते हो कि एंड्रॉयड ये फीचर दे रहा है कि आप दोनों को इकट्ठा यूज कर सकते हो। दोनों क्या कर सकते हो? एट अ टाइम यूज कर सकते हो, ओके। उस एट अ टाइम यूज करने का आपने एडवांटेज देखा है। आप मतलब वन हैंड मोबाइल यूज कर रहे हो, स्टेटस तक आपका हाथ नहीं जा रहा तो आप स्वाइप करके भी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक्टिविटीज होती तो आप वो स्वाइप वाला फीचर यूज नहीं कर सकते। स्क्रीन साइज बहुत बड़ा आ रहा तो आपको वो जारी बात है दो हाथ से टैबलेट या लार्जर फोन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? स्वाइप या आपके पास क्लिक की बेस पे फ्रैगमेंट लोड करते हैं। जबकि आईफोन में आपके पास ये है कि स्वाइप का फीचर नहीं है। कभी नोट कीजिएगा आईफोन में कोई भी एप्लीकेशन में स्वाइप की बेस पे आपके पास नहीं वो लोड होता नेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें फ्रैगमेंट के अलावा कोई उन्होंने और कंपोनेंट यूज किया जिसमें स्वाइप की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फ्रैगमेंट थ्योरेटिकली समझ आ गया क्या है, किस तरह के उसने फीचर प्रोवाइड करने हैं और किस तरह एप्लीकेशन को यूज करने में हमारे पास आसानी हो रही है। मेन आपके पास काम यह है कि एप्लीकेशन को यूज करना आपके पास आसान है। मुझे इसके पहले यूजर मेन्यू देखे क्या क्या ऑप्शन आ रही है, एक ही जगह उस पर सारा मेन्यू आ रहा है, उसी जगह पे क्लिक करने से कोई भी मेन्यू के अगेंस्ट उसका पेज ओपन कर सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटरेक्शन विद एक्टिविटीज, ठीक है। तो फ्रेगमेंट का आपके पास क्या आता है? कुछ अपना एक लाइफ साइकिल। फ्रेगमेंट का हमारे पास क्या आ रहा है? कोई ना कोई अपना लाइफ साइकिल आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट क्या काम कर रहा है? अपने लाइफ साइकिल को मैनेज कर रहा है। उसमें क्या होगा? वो सारी की सारी स्टेट होगी, क्रिएट, स्टार्ट, रिज्यूम वगैरह। उसमें एक स्टेट आपके पास एक्स्ट्रा जो आप लोगों ने यूज करनी है उसका नाम है ऑन क्रिएट व्यू। आपने कौन सी एक एक्स्ट्रा स्टेज यूज करनी है? ऑन क्रिएट व्यू, ठीक है। अब अभी ऑन क्रिएट व्यू का हम देख लेते हैं किस लिए यूज होता है। उससे पहले याद रखना एक्टिविटी पेरेंट है या फ्रैगमेंट पेरेंट है? एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट लोड करने, तो एक्टिविटी आपके पास क्या है? पेरेंट है। फ्रैगमेंट आपके पास क्या आ रहा है? चाइल्ड, ठीक है। जस्ट लाइक एक्टिविटी फ्रैगमेंट के उस चाइल्ड को भी हम पेरेंट कर सकते हैं या उस चाइल्ड फ्रैगमेंट के अंदर भी फ्रैगमेंट लोड कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं समझ सकते, ठीक है। नहीं, हाँ हाँ, लेकिन वो काम हम फ्रैगमेंट से भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने प्रॉपर एक न्यू स्क्रीन, न्यू डाटा, न्यू काम करना है, आप पिछले को स्टॉप पे लगा दें, न्यू एक्टिविटी क्या करना है? ओपन करना है, ओके। तो हमारे पास फ्रैगमेंट की कुछ स्टेजेस एक्टिविटी पर डिपेंडेंट होंगी। फ्रैगमेंट की कुछ स्टेजेस क्या होंगी? एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। तो जस्ट लाइक एक्टिविटी फ्रैगमेंट भी आपके पास यूजर इंटरेक्शन कब प्रोवाइड करता है? ऑन रिज्यूम पे,
जो आपको प्रोवाइड करेगा ऑन रिज्यूम पे प्रोवाइड करेगा। तो ऑन रिज्यूम में प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, ऑन रिज्यूम के बाद आपके फ्रैगमेंट के साथ यूजर इंटरेक्शन क्रिएट हुई है, और जब तक एक्टिविटी रिज्यूम नहीं होगी फ्रैगमेंट रिज्यूम नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक आपकी एक्टिविटी रिज्यूम नहीं होगी फ्रैगमेंट रिज्यूम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी वजह से एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके अंदर जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर फ्रैगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो भी सकती है या एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं भी हो सकती है, उसमें दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो फ्रैगमेंट इन शॉर्ट आपका डिपेंडेंट है किस पे, एक्टिविटी के लाइफ साइकिल। ठीक है, तो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में स्टेज आती है ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम में रहते हुए एक्टिविटी क्या करती है, फ्रैगमेंट को पॉज, स्टॉप, रिज्यूम, ऑन क्रिएट वगैरह कॉल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आइडिया हो गया, फ्रैगमेंट का पॉइंट समझ आ गया, फ्रैगमेंट आपको क्या फीचर प्रोवाइड, क्या चीज। एक्टिविटी फ्रैगमेंट ये फर्क है, हम एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं दोबारा दे देता हूँ। व्हाट्सएप यूज करते हो तो स्टेटस, कॉल, चैट एक अलग स्क्रीन है, तो आपको उन सब के लिए बजाय अलग अलग एक्टिविटीज बनाए, एक ही एक्टिविटी में सबको शो करवाना, तो वो हम काम किसके थ्रू करते हैं, फ्रैगमेंट्स के थ्रू करते हैं। फ्रैगमेंट ऑप्शन दे रहा है कि एक्टिविटी सिंगल हो लेकिन पेजेस या मेन्यूज आपके पास क्या हो जाए, मल्टीपल। ठीक है, ओके जी, ये आपका फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, फ्रैगमेंट अटैच होगा। सबसे पहले क्या होना है आपका फ्रैगमेंट, मतलब ऑन क्रिएट से पहले उसने एक्टिविटी के साथ क्या होना है, अटैच होना है, और ऑन डिस्ट्रॉय के बाद उसने क्या होना है, डिटैच होना है। ठीक है, उसने क्या होना है, डिटैच होना है। उसके अलावा यहाँ पे ऑन क्रिएट, ठीक है, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, सारे के सारे फंक्शंस आ रहे हैं। एक आपके पास सेपरेट फंक्शन आ रहा ऑन क्रिएट व्यू, ये आपके पास एक अलग फंक्शन किस नाम से आ रहा है, ऑन क्रिएट व्यू के नाम से। तो ये कह रहा है द सिस्टम कॉल दिस व्हेन इट्स टाइम फॉर द फ्रैगमेंट टू ड्रॉ इट्स यूजर इंटरफेस। तो जब फ्रैगमेंट ने क्या करना है, बैक एंड फाइल और फ्रंट एंड फाइल को कनेक्ट करना है। ऑन क्रिएट व्यू के क्या काम है, बैक एंड फाइल और फ्रंट एंड फाइल को वो क्या करे, कनेक्ट करे। तो हमने लास्ट टाइम एक्टिविटी में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या चीज यूज की थी, नहीं, फ्रंट एंड फाइल को कनेक्ट करने के लिए एक नहीं फंक्शन यूज किया था, नहीं, एक्टिविटी की जावा और एक्सएमएल फाइल को कनेक्ट करने के लिए। ऑन क्रिएट में कौन सा, नहीं, फाइंड तो एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, हम पूरी फाइल को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सेट कंटेंट व्यू, कौन सा फंक्शन था, सेट कंटेंट व्यू। तो फंक्शन आपके पास कहाँ से इनहेरिट हुआ था, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से। तो यहाँ पे आपका पेरेंट ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास कोई फंक्शन भी अवेलेबल नहीं है जिससे आप फ्रंट एंड फाइल और बैक एंड फाइल को अटैच कर सकें। तो यहाँ पे आपने कौन सा फंक्शन यूज किया करना है, ऑन क्रिएट व्यू। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूजर इंटरफेस ड्रॉ करे, इन अदर वर्ड्स आपके बैकएंड और फ्रंट एंड फाइल को आपस में क्या कर सके, अटैच कर सके। ठीक है, ओके। अब देखें, ये हमने काम किया था, एक क्लास क्रिएट की थी, कोई टेस्ट ABC एक्टिविटी बनानी हो तो उसको एक्सटेंड किससे करते हैं, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी। एक्टिविटी बनानी तो उसको किससे एक्सटेंड करना है, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से। अगर किसी जावा फाइल को अपने यूज करना लाइक अ फ्रैगमेंट, तो उसको हम किससे एक्सटेंड करेंगे, फ्रैगमेंट से। ठीक है, उसको हम किससे एक्सटेंड करेंगे, फ्रैगमेंट से एक्सटेंड करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी क्लास को एक्सटेंड किया फ्रैगमेंट से, और यहाँ पे एक ओवरराइड फंक्शन किस नाम से आया, ऑन क्रिएट व्यू के नाम से। ओवरराइड फंक्शन किस नाम से आ गया, ऑन क्रिएट व्यू के नाम से। ठीक है, ओके जी। अब इस फंक्शन का ओवरराइड लिखा होना, ये सारी चीजें मैंने बताई है। ओवरराइड लिखा होने का क्या मतलब है, दूसरी कौन सी क्लास से फंक्शन ओवरराइड हुआ है, मेन पेरेंट्स। ठीक है, और पेरेंट कौन है यहाँ पे, फ्रैगमेंट है। ठीक है, तो इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या आ रहा है, सामने लिखा हुआ पब्लिक। इसका नाम क्या आ रहा है, नाम स्टैटिक का है, ऑन क्रिएट व्यू। इसकी रिटर्न टाइप क्या आ रही है, व्यू। तो हमने व्यू का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन में क्या करना है, रिटर्न करना है। व्यू का ऑब्जेक्ट क्या करना है इस फंक्शन में, रिटर्न करना है।
तो याद रखें व्यू एक ऐसी क्लास है जिसमें आप लेआउट फाइल अटैच कर सकते हैं। व्यू का एक ऑब्जेक्ट आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप उसमें एक फ्रंट एंड या आर डॉट लेआउट डॉट फाइल नेम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, ये फंक्शन आपसे ले रहा है व्यू का ऑब्जेक्ट और हमने उस व्यू का ऑब्जेक्ट को देने से पहले उसके अंदर एक क्या अटैच कर देना है, एक्सएमएल फाइल। उससे हमने क्या अटैच कर देना है, एक्सएमएल फाइल, और वो एक्सएमएल फाइल उसका क्या बन जाएगी, फ्रैगमेंट का फ्रंट एंड बन जाएगी। वो फाइल एक्सएमएल उस स्पेसिफिक फ्रैगमेंट के क्या बन जाएगी, फ्रंट एंड बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ऑन क्रिएट व्यू समझ आ गया। ठीक है, अब ये है कि आपके पास बैक एंड और फ्रंट एंड फ्रैगमेंट का कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो कनेक्शन क्रिएट करने कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए प्री डिफाइंड, और वो फंक्शन किसी ना किसी प्री डिफाइंड क्लास में पड़ा होगा। तो हमारे पास उस फंक्शन का नाम आ रहा है डॉट इन्फ्लेट। उस फंक्शन का नाम क्या आ रहा है, डॉट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन नेम क्या आ रहा है, इनफ्लेट, और वो किस क्लास में पड़ा है, लेआउट इन्फ्लेटर। हमारे पास कौन सी क्लास में पड़ा है, लेआउट इन्फ्लेटर। ऑब्जेक्ट नेम क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, इन्फ्लेटर। तो इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, इस फंक्शन ने क्या काम किया, एक्सएमएल फाइल अटैच कर। ठीक है, इस फंक्शन ने क्या किया, आपकी एक एक्सएमएल फाइल अटैच कर दी। फिलहाल सिर्फ यहाँ तक इन्फ्लेटर और व्यू का समझ आ गया। व्यू का क्या काम है, लेआउट फाइल अटैच करवा के उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। वो अटैच कैसे करवानी है, वो किस क्लास का काम है, लेआउट इन्फ्लेटर। और उसका फंक्शन किस नाम से आ रहा है, इन्फ्लेटर नहीं वो ऑब्जेक्ट नेम है इन्फ्लेटर, फंक्शन नेम हमारे पास क्या आ रहा है, ऑन क्रिएट व्यू डॉट इन्फ्लेट। फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है आपका, डॉट इन्फ्लेट आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, ओके जी, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अभी बाकी पैरामीटर्स देखते हैं जावा फाइल क्रिएट करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं फ्रैगमेंट से। ऑन क्रिएट व्यू किस तरह से आप ये सारा का सारा काम है वो प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, कौन सी क्लास है, पहली क्लास, पहले ऑनलाइन लेता रहा अच्छा ऑनलाइन, ठीक है, ओके ओके। नाम क्या है, तजम्मुल, ओके ठीक है, ओके जी। सो हम उसका प्रैक्टिकल काम करते हैं। ठीक है जी, फाइल भी शेयर कर वो मैं भी कर देता हूँ सारा। फाइल लेआउट्स की, नहीं सर ये पीडीएफ अच्छा ये मैं कर देता हूँ।
64 बिट लॉन्चर करें और क्रिएट एसोसिएट में सिर्फ जावा के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ डॉट जावा कर रहे हैं। ये ज़रा लगा दीजिए। पहले ऑन था। ओके जी, सो हम स्टार्ट करते हैं आपके पास फ्रैगमेंट्स पे, ठीक है। ओके जी, सो जब भी आपने फ्रैगमेंट क्रिएट करना है, एक आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर जावा और एक आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी किस लिए, एक्सेल, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्टिविटी के लिए एक फाइल क्रिएट की, मेन एक्टिविटी, उसको हमने एक्सटेंड किससे कर लिया, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। हम जो फ्रैगमेंट की फाइल क्रिएट करेंगे उसको आप लोगों ने किससे एक्सटेंड करना है, फ्रैगमेंट्स, ठीक है। उसको आप किससे एक्सटेंड करेंगे, फ्रैगमेंट से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ओके जी, सो प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तो हम उसकी एक जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं और एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मेन एक्टिविटी में सिर्फ आपके पास क्या कोड होगा, दो पोर्शंस होंगे। एक पोर्शन में आप डिफाइन कर रहे हो किस पे क्लिक करने से आपका कौन सा फ्रैगमेंट लोड होना, सेकंड पोर्शन में आप डिफाइन करोगे वो एरिया जहां पे आपका फ्रैगमेंट हमने लोड करवाना है। ओके जी, सो हम आते हैं सबसे पहले मेन एक्टिविटी में। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स हो 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 बटन्स ले लेता हूँ, उन पे क्लिक करने पे आपके पास क्या होता है, 3 डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को लोड करवा देता हूँ। ओके जी, सो हम आए इसके डिज़ाइन पे। तो हमने क्या किया, 80% पोर्शन सेट करना है फ्रैगमेंट के लिए, ठीक है। 80% पोर्शन किसके लिए हम सेट कर रहे हैं, फ्रैगमेंट के लिए। तो अगर 20/80 की 2 पार्टीशन करनी है, वो काम तो याद है कि नहीं, पेरेंट लेआउट कौन सा होगा, लीनियर लेआउट, ठीक है। पेरेंट लेआउट हमारे पास कौन सा होगा, लीनियर लेआउट, ठीक है। ओके जी, तो लीनियर लेआउट में अब हाइट फिट के अलावा क्या क्या चाहिए बोला आपको, ओरिएंटेशन और वेट लाइन, वर्टिकल बिल्कुल ठीक, और वेट सम, ठीक है। वेट सम ले लेते हैं जी 10। पेरेंट हो गया हमारे पास सेट। हमने एक चाइल्ड ले लिया, रिलेटिव लेआउट, इसको विड्थ दे दी कितनी, 20% साइज करना है। मैच पेरेंट, हाइट कितनी दे दी, 0 dp, और इसको वेट हमने कितना साइन कर दिया, 2। तो 20% की एक पार्टीशन क्या होगी, क्रिएट। सेकेंड हम क्या करते हैं, लीनियर लेआउट लेते हैं और इसको हमने गए मैच पेरेंट 0 dp, एंड लास्ट हमारे पास क्या आ गया, वेट। तो हमने वेट दे दिया 8। तो आपके पास क्या हुआ, 20/80% की 2 पार्टीशन क्रिएट होगी। तो मैं रिलेटिव लेआउट यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स की प्लेसमेंट। रिलेटिव लेआउट मैंने किस लिए लिया है, ये मैं 20% यूज करना चाहता हूँ एलिमेंट्स की प्लेसमेंट के लिए। तो मैं जस्ट 3 बटन लेना चाहता हूँ, एक बटन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड आपके पास यहाँ पे। 3 बटन लें। पहला बटन आ गया हमारे पास रैप कंटेंट, और इसको हमने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया F1। टेक्स्ट मैंने क्या दे दिया, F1। तो एक हमारे पास बटन आ गया। अच्छा, हम नैरेटिव लेआउट से जरा पाई निकलिए, एग्जैक्टली इन दोनों के दरमियान में आपके पास आएगा। तो इस बटन को यहाँ पे लाना है, तो क्या प्रॉपर्टी एक और ऐड होगी, यहाँ पे सेंटर में लाना है। नहीं, वो तो पेरेंट के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, सेंटर वर्टिकल, बिल्कुल ठीक, सेंटर वर्टिकल ट्रू, ठीक है। अब एक और बटन हमने लेना है, उसको एग्जैक्टली सेंटर में लाना है। तो इस सेंटर वर्टिकल की जगह हम क्या करेंगे, इन आपके पास आ गया लेआउट अंडरस्कोर सेंटर इन पेरेंट ट्रू। तो ये बटन आपका यहाँ पे आ गया। थर्ड बटन मुझे इसके बिल्कुल राइट साइड पे एंड पे चाहिए, तो आप लोग बताएं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा, नहीं, वो तो फिर सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे चाहिए जहाँ पे मेरा माउस है, हाँ बिल्कुल ठीक। सेंटर वर्टिकल के साथ साथ हमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, अलाइन पेरेंट राइट, ठीक है। और ये आपके पास क्या आगे 3 बटन आए, ये तो सबको याद था ना, ये पुराना का 20/80 की 2 पार्टीशन, और हमने क्या कर लिया, इसमें बटन्स की प्लेसमेंट कर। बटन प्लेस कर सकते हो, इमेजेस भी प्लेस कर सकते हो, बटन पे क्लिक लिस्नर लगा सकते हो, तो इमेजेस पे भी क्लिक लिस्नर
लगा सकते हैं। तो क्लिक के लिए मैंने यहाँ पे 3 फंक्शंस बना दिए। ऑन क्लिक यहाँ पे कॉल किया LOAD लोड 1 के नाम से फंक्शन, याद है कि नहीं? ऑन क्लिक क्या करना पड़ता है, एक्टिविटी में जाके एक पब्लिक वॉइड एग्जैक्टली क्या फंक्शन नाम होगा, लोड 1, और पैरामीटर में व्यू का एक ऑब्जेक्ट। ये हम क्या करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम किया था, बटन के क्लिक पे अपने कोई फंक्शन कॉल कर। ओके, अब हम क्या प्रॉपर अपना वो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। F1 के साथ लोड 1, F2 के साथ में फंक्शन कॉल कर देता हूँ ऑन क्लिक पे लोड 2, और F3 के क्लिक पे मैंने क्या कर लिया, फंक्शन कॉल कर लिया क्लिक, और इसका नाम रख लेंगे लोड 3। तो हमारे पास मेन एक्टिविटी का स्ट्रक्चर सारा सेट हो गया। 20 पे 80 की पार्टीशन होगी, ठीक है। किस पे क्लिक करने से वो जो कोड आपने जनरेट करना है, यहाँ पे फंक्शंस 3 क्रिएट कर लिए। ओके जी, हमारे पास सेकंड फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, लोड 2। थर्ड का नाम हो जाएगा सिंपली लोड 3 के नाम से। तो 3 फंक्शंस आ गए डिफरेंट, लोड 1, लोड 2 एंड लोड 3। फ्रेगमेंट लोड कहाँ पे करना है, इस 80% में, ठीक है। तो जब भी आपने एलिमेंट्स को ओवरराइड करना है, किस लेआउट की आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है, फ्रेम लेआउट। हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, फ्रेम लेआउट। इसकी आईडी दे दी r डॉट, तो आईडी कहाँ पे यूज होता है बोला, r.id.frame। ये कहाँ पे यूज होता है, जावा फाइल्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली उसकी आईडी सेट कर दी। स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट हो गया। कहाँ पे फ्रेगमेंट लोड करना है, किस क्लिक पे प्रेस होने से या टच होने से आपने कौन सा फ्रेगमेंट लोड करना है। तो हमारे इस सिनेरियो के मुताबिक कितने फ्रेगमेंट्स होने चाहिए, 3 फ्रेगमेंट्स। तो टोटल कितनी न्यू जावा फाइल्स क्रिएट होंगी, 3 आपके पास जावा, और 3 ही आपके पास क्या होंगी, एक्सएमएल, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक। अब हम एक दफा देखते हैं कि आपके फ्रेगमेंट किस तरह से क्रिएट हो गया। न्यू, यहाँ पे आपने सिंपल एक जावा क्लास क्रिएट की, इसका नाम मैंने रख लिया फ्रेगमेंट, ठीक है। हमेशा अपना फ्रेगमेंट 1 इस तरह नाम रखें ताकि आपको फाइल ढूंढने में आसानी हो। अगर लॉगिन का कोई काम करना हो ना, हम करते हैं फ्रेगमेंट अंडरस्कोर लॉगिन, ठीक है। इस नाम से एक्सएमएल फाइल, और कैपिटल F फ्रेगमेंट, कैपिटल लॉगिन के नाम से क्या होगा, जावा फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। ओके जी, फ्रेगमेंट 1 की फाइल आ गई। उसको आपने किससे एक्सटेंड करना है, फ्रेगमेंट से। तो इसको हमने क्या किया, फ्रेगमेंट से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ऑल्ट एंटर करें, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी क्लास इंपोर्ट हो जाएगी एंड्रॉइड एक्स डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, आपकी फ्रेगमेंट की क्लास इंपोर्ट होगी। तो अब ये फ्रेगमेंट 1 क्या बन गया, आपके मोबाइल फोन का एक फ्रेगमेंट बन गया। अगर यहाँ पे ये यूज होता ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, अब ये फ्रेगमेंट 1 क्या बन गया, एक्टिविटी फाइल। अभी क्या बन गया, आपकी एक्टिविटी फाइल बन गई, ठीक है। ओके जी, अब हमें क्या चाहिए, एक एक्सएमएल फाइल। क्या चाहिए होगा, एक एक्सएमएल फाइल। तो राइट क्लिक लेआउट, न्यू, यहाँ पे मैंने किया आपके पास लेआउट रिसोर्स फाइल, नाम थोड़ा सा सिमिलर रख ले, तो हमने रख लिया फ्रेगमेंट अंडरस्कोर 1, ठीक हो गया। लेआउट मैंने फिलहाल यूज कर लिया रिलेटिव लेआउट, और आपके पास क्या आ गया, एक फ्रेगमेंट आ गया। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, आपका एक फ्रेगमेंट आ गया। फ्रेगमेंट के लेआउट को सिर्फ आपने डिफरेंशिएट जो करना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह यूज कर लिए इमेज व्यू, ठीक है। इसको देखिए 250 dp बाय 250 dp, और इसको मैंने कर लिया सेंटर इन पेरेंट। मैंने क्या पास कर दिया, सेंटर इन पेरेंट ट्रू। तो बिल्कुल सेंटर में क्या आ गया, आपकी एक इमेज आ गई। तो मैं रैंडमली कोई इमेजेस यहाँ से ले लेता हूँ। ये शायद आपको ज़्यादा न्यू, यहाँ से सिलेक्ट करें वेक्टर एसेट। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी आइकन्स होते हैं सारे आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैंने रैंडमली वेक्टर एसेट शो हो रहा है, जावा के सपोर्ट नहीं कर सकती है, हाँ कटे भी चल कट भी चल सकती है। हाँ। उसमें यह है कि मैंने फिलहाल अभी अपडेट नहीं किया, ये ना उन्होंने सपोर्ट रिमूव कर दिया, सपोर्ट रिमूव ना कर दिया वर्षन, कहीं और ना ऑप्शन चलिए, मैं सर्च कर लूँगा।
लेकिन ये कि जितने भी आइकन्स है ना, हमारे पास वेबसाइट है material.io, गूगल पे लिखिएगा material.io या मटीरियल आइकन्स, तो ये सारे के सारे आपको आइकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कैमरे का आइकन लिया, इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है, इसका कलर मैंने रैंडमली, सॉरी, यहाँ से कलर मैंने रैंडमली चूज कर दिया। ओके जी, से मेरे पास क्या आएगी, एक कैमरे की फाइल भी, ठीक है, इसको मैंने क्या किया src और पास कर दिया कैमरा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया आपका, तो जो अगर हम कैमरे पे ओपन करवाते हैं क्लिक करने पे, क्लिक करने पे, हाँ, तो वो फिर हमें जावा के अंदर उसका देना वो पड़ता है, सारा कोड जावा जावा का देगा। हाँ। अभी मैं सिर्फ अभी वो कैमरे वाला भी आपके पास लास्ट वीक्स में आएगा। अभी फिलहाल पर्पस ये है कि डिफ्रेंशिएट हो, पहले फ्रेगमेंट में शो करा रहा है कैमरा, दूसरा कुछ और शो करा दे, तीसरा कुछ और शो करवा दे। ठीक है, ओके सी, सो ये देखें, अब काम ये है कि मैं 3 फ्रेगमेंट्स चाहिए, तो बार बार जरा कोड रिपीट करने के बजाय मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट, इसका नाम 1 क्या रख लें, फ्रेगमेंट 2। सिमिलरली फ्रेगमेंट 1 की कॉपी ली और फ्रेगमेंट 1 की कॉपी जनरेट करके इसका नाम क्या रख लिया, दो फाइल्स आ गई हमारे पास। ठीक है, ओके जी, तो अब हम देखते हैं कि आपने फ्रंट एंड फाइल किस तरह से अटैच करनी है। उसके लिए हमारे पास कौन सा ओवरहेड फंक्शन है, ऑन क्रिएट व्यू, कौन सा फंक्शन आएगा, ऑन क्रिएट व्यू, तो ऑन क्रिएट व्यू। ठीक है, इसको फिलहाल हम देखते हैं किस तरह से काम करना है। आपने एक व्यू का एक ऑब्जेक्ट v, आपने क्या लेना है, व्यू का ऑब्जेक्ट v इज इक्वल्स टू कौन सा, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर आर डॉट लेआउट डॉट फ्रेगमेंट अंडरस्कोर 1, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका फ्रेगमेंट 1 अटैच या स्टोर करवा दिया। ठीक है, सेकंड पैरामीटर इसमें आता है व्यू ग्रुप, ये किस हिरार्की या किस रूट एलिमेंट या किस ग्रुप में क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो व्यू ग्रुप बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या हो रहा है, इनिशियलाइज फॉर्म में मिलेगा। व्यू ग्रुप आपको बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या करेगा, ओवरराइड हुआ पेरेंट से है, तो इसका मतलब इसके पैरामीटर्स चेंज नहीं कर सकते। तो ये पैरामीटर आपके पास कहाँ से आया, पेरेंट से आया, तो हमने बता दिया इसका रूट या पेरेंट एलिमेंट। थर्ड पैरामीटर होता है एक बूलियन, ये बूलियन आपको सेट करता है कि आप फ्रेगमेंट को अटैच या फिक्स करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, हम चूंकि क्या करें, बार बार फ्रेगमेंट्स को ओवरलैप या चेंज कर रहे हैं, हम इस बूलियन की वैल्यू क्या देंगे, फॉल्स देंगे। ठीक है, मतलब मैंने काम किया 99% आपके पास इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। समटाइम्स कभी रिस्ट्रिक्ट करना हो कि इतनी देर के लिए आपने फ्रेगमेंट वहाँ पे फिक्स करना है, तब इसकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू आ जाती है। या कभी आपने कुछ डाटा लोड करवाना हो जो फ्रेगमेंट नहीं है, बार बार लिस्ट की फॉर्म में लोड हो रहा है, तब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके जी, और यहाँ पे क्या कर लिया, रिटर्न वी, व्यू का ऑब्जेक्ट क्या कर लिया, रिटर्न कर लिया। अब जो सेट कंटेंट व्यू वाला काम था एक्टिविटी में, थोड़ा ये सा यहाँ पे कोड डिफरेंस है किसमें, आपके फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, समझ आ गई अच्छी तरह सबको कि नहीं। ठीक है, तो यही कोड आपके पास है कि जो हमारे पास क्या है, व्यू का एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसमें आपने लेआउट फाइल अटैच करनी है। कौन सी लेआउट फाइल अटैच करनी थी, फ्रेगमेंट अंडरस्कोर 1। कैसे करनी है, वो फंक्शन का नाम क्या आ रहा है, इन्फ्लेट, और फंक्शन हमेशा किसी ना किसी प्री डिफाइंड क्लास में पड़े होते हैं, उस क्लास का नाम क्या आ रहा है, इन्फ्लेटर। पैरामीटर्स का यही फायदा है कि आपको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो आपको खुद इसको इन्फ्लेटर को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं। लेटर हम देखेंगे कि हम कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे खुद हमें इन्फ्लेटर यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसको हम क्रिएट किस तरह करेंगे इन फ्यूचर देखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये आपको इनिशियलाइज मिला। सो ये वाला पॉइंट समझ आ गया, ये हर फ्रेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। फ्रेगमेंट 2 में भी यही सारा का सारा कोड होगा, लेकिन जहाँ पे हम यूज़ करें फ्रेगमेंट अंडरस्कोर 1, वहाँ पे कौन सी फाइल यूज़ कर लें, फ्रेगमेंट अंडरस्कोर 2 यूज़ कर लें। एग्जैक्टली, तो फ्रेगमेंट 1 की एक और कॉपी ली, इसका नाम रखते हैं फ्रेगमेंट 3, और इसके अंदर जो फाइल अटैच करें इसका नाम भी क्या रख लिया, फ्रेगमेंट 3, और यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट 3 क्या कर लिया, क्रिएट कर। तो 3 डिफरेंट हमारे पास क्या आगे फ्रेगमेंट्स आ गए।
3 डिफरेंट के आगे फ्रेगमेंट्स आ गए। तो मैं रैंडमली यहाँ पे क्या करता हूँ 3 डिफरेंट इमेजेस ले लेता हूँ। कैमरे के साथ एक कॉल का बटन ले लिया, इसका नाम रख दिया CALL कॉल। अच्छा इसका साइज भी, इसकी क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फ्रेगमेंट 2 में जाके मैंने क्या किया, जहाँ पे आपकी इमेज की फाइल लोड थी वहाँ पे क्या कर दिया CALL कॉल का फ्रेगमेंट आपने वो वेक्टर एसेट यूज़ कर लिया। तो ये कॉल का ही हमारे पास एसेट पड़ा है, ये 240x240, इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। कैमरे को भी हम क्या करते हैं 240x240। ओके जी, एक हम इमेज ले लेते हैं किसके लिए, आपके फ्रेगमेंट 3 के लिए। ठीक है, से मैंने गैलरी से ले लो, कहाँ पे फोन के ये ऐड फोटो के लिए ऐड के नाम से इमेज ली 240x240 ले जी। तीनों फ्रेगमेंट्स तैयार हो गए हमारे पास। ठीक है, फिलहाल याद रखें कि अगर मैं यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट लेके इमेज डिस्प्ले कर सकता हूँ तो आप लीनियर लेआउट लेके अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन कर सकते हैं, रिलेटिव लेआउट लेके एलिमेंट की प्लेसमेंट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो कि आप एक्टिविटीज में कर रहे हैं वही काम आप इस फ्रेगमेंट्स में भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो सब? यस मुझे समझ आ गई अच्छी तरह। ठीक है, अब हमने सारा का सारा फाइल स्ट्रक्चर मेन एक्टिविटी सब कुछ डिफाइन कर दिया। पीछे क्या काम रह गया, एक्टिविटी फाइल में बताना है कि 1 पे क्लिक करो तो पहला फ्रेगमेंट लोड हो जाए, 2 पे क्लिक करो सेकंड फ्रेगमेंट और 3 पे क्लिक करो तो थर्ड फ्रेगमेंट। तो अब आपने फ्रेगमेंट लोड किस तरह, इसके अंदर हमें जावा और एक्सएमएल दोनों फाइल करवानी पड़ेगी। समहाउ दोनों का कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा फ्रेगमेंट उसका जावा का ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोड करना है, वो r.ig.frame, इन दोनों को समहाउ क्या करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे। हम ये काम करना चाह रहे हैं। सब कुछ सेट हो गया। इस 80% के पोर्शन में F1 पे क्लिक करो तो आपके पास ये वाला फ्रेगमेंट 1 क्या हो स्क्रीन पे लोड हो जाए। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे कोई रैंडम बैकग्राउंड सेट कर दिया। तो फिलहाल बैकग्राउंड तो आप लोग करते रहेंगे अपनी मर्जी से। हम आते हैं इस मेन एक्टिविटी पे। तो फ्रेगमेंट आपने लोड किस तरह करना है, आपने 2 क्लासेस याद रखनी है। एक क्लास का नाम आ रहा है फ्रेगमेंट मैनेजर, आपके पास से क्लास है किस नाम से, फ्रेगमेंट मैनेजर के नाम से। ठीक है, फ्रेगमेंट मैनेजर आपके पास रिस्पॉन्सिबल है जब भी आपने फ्रेगमेंट बेस्ड कोई भी काम अचीव करना है। आप कहीं भी फ्रेगमेंट लोड शो रिप्लेस ओवरराइट करने लगे हो, हमेशा आपके पास सबसे पहले क्या रिक्वायर होगा, फ्रेगमेंट मैनेजर टू मैनेज योर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, आपने ये करना है कि फ्रेगमेंट लोड हो के एक स्टैक में ऐड हो। ठीक है, मतलब बैक प्रेस करने से फ्रेगमेंट पिछला बार दोबारा लोड हो जाए, या बैक प्रेस करने से एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए, वो काम भी कौन चेक कर रहा है, फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, फ्रेगमेंट मैनेजर को इनिशियलाइज करने के लिए काम जो आपने करना है सिर्फ फंक्शन याद रखना है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन याद रखना है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन मल्टीपल टाइम रिपीट किया, कहाँ से आते हैं बोला, यहाँ पे कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करता है वो कहाँ से आया होगा, ऐप कॉम्पेटिटिव। देखो ना, ये फंक्शन हमने क्रिएट तो नहीं किया, जो क्रिएट किया उसको कॉल भी नहीं कर सकते, लेकिन जो पेरेंट से इनहेरिट हुआ उसको कॉल कर सकते हैं। तो उसका नाम है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। कौन सा फंक्शन नेम आ रहा है, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। ये मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिख देता हूँ। मैनेजर यूज हो रहा है टू मैनेज योर फ्रेगमेंट्स इन मेमोरी। ठीक है, मेन एक्टिविटी जो भी मेमोरी असाइन हुई है उस चीज को मैनेज करने के लिए क्या है, फ्रेगमेंट मैनेजर। फिर आपको सारा है फ्रेगमेंट
ट्रांजैक्शन। हमारे पास कौन सी क्लास आ रही है? फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन। ये आपके पास यूज हो रही है टू लोड और रिप्लेस योर फ्रेगमेंट। तो ये क्लास क्या करेगी? फ्रेगमेंट को लोड या रिप्लेस करेगी। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम मैनेजर को यूज करेंगे। इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन मैनेजर के बगैर खुद कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक वैसे खुद तो काम कर सकती है, खुद तो काम कर सकती है। मैनेजर सिर्फ मैनेज करना है, स्टैक में ऐड करना है, मेमोरी में उसको ऐड करना है, सेव करना है। के लिए मैनेजर जरूरी है। एग्जैक्टली। और लोड करने के लिए ट्रांजैक्शन जरूरी, मतलब दोनों क्लासेस आपको लाजमी रिक्वायर्ड है। तो जिस फंक्शन नेम याद रखना है ft.replace। फंक्शन नेम क्या आ रहा है? ft.replace। तो रिप्लेस गेस करें कितने पैरामीटर्स लेगा? एक। और पैरामीटर्स क्या होगा? कौन सा फ्रेगमेंट आपने लोड करना है। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे उस फ्रेगमेंट का? ऑब्जेक्ट। क्लास का हमेशा याद रखें, जावा में एंड तक ये काम करना, स्टार्ट से लेके फ्रेगमेंट के क्या आना है? ऑब्जेक्ट। फंक्शन आ रहा है किसी न किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल का है। देखो ना, रिप्लेस फंक्शन है, किस क्लास से पढ़ा है? कोई भी फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब एक फंक्शन में यूज किया बिगिन ट्रांजैक्शन, वो किस क्लास में पढ़ा है? फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर कॉल किया है, ये किस क्लास में पढ़ा है? ये गेट सपोर्ट फ्री, सॉरी गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, ये किस क्लास में पढ़ा है? ऐप कॉम्प्यूटर। हर फंक्शन किसी न किसी प्री डिफाइंड क्लास में अवेलेबल है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या फंक्शन क्या काम कर रहा है और उस फंक्शन का नाम क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर एक पैरामीटर आ गया किसका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो पैरामीटर। खुद सोचें जब फ्रेगमेंट लोड करें, दूसरा पैरामीटर क्या होगा भला? काफी दफा ये चीज रिपीट की। लोड करते वक्त दो चीजें देखनी है, किसको लोड करना है और कहाँ पे लोड करना है। किसको लोड करना है और कहाँ पे लोड करना है। पहला पैरामीटर r.id.frame, हमने बता दिया कहाँ पे लोड करना है। दूसरा हम क्या करते हैं? फ्रेगमेंट 1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। क्या पास कर देंगे? 1। तो फ्रेगमेंट रिप्लेस हो गया। लास्ट लाइन है ft.comment। कमेंट होता है आपके पास लाइक सेव चेंजेस। तो ये पीस ऑफ कोड क्या करेगा? आपके यूआई में उस 80% के पोर्शन में क्या करेगा? एक फ्रेगमेंट लोड कर। 80% के पोर्शन में क्या करेगा? एक फ्रेगमेंट लोड कर देगा। ठीक है, अब दोनों फाइलें हमारी अटैच हो गई है ना, यानी कि जावा की भी और फ्रेगमेंट की। एग्जैक्टली, जावा की फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, फ्रेगमेंट की फ्रंट एंड भी बैक एंड भी। ठीक है, तो एक ही स्क्रीन में क्या किया? एक फ्रेगमेंट लोड किया। यही कोड इन दो फंक्शन में भी आएगा। लेकिन फ्रेगमेंट 1 की जगह इसमें किसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा? फ्रेगमेंट 2 का। और थर्ड वाले फंक्शन में किसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा? फ्रेगमेंट 3 का। तो यही कोड आपको बस रिपीट होगा और यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? हाँ, फ्रेगमेंट 2 is equals to new fragment 2। ठीक है, ओके जी। अब 1 की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं? TWO2। सो सेम गोज इन योर लोड 3 के फंक्शन में। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? फ्रेगमेंट 3। फ्रेगमेंट 3 और इसका हमने ऑब्जेक्ट लिया 3 इज इक्वल्स टू न्यू फ्रेगमेंट। ओके जी, ये एक्चुअली क्या है कि जितना काम कर लिया उसको जब तक कमेंट नहीं करेंगे वो आपका अप्लाई नहीं होगा। ये ऑटो सेव है या खुद करना? ये मतलब कह रहे हैं कि खुद हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अक्सर आपने डीबीए में पढ़ा था, अंदर जाके कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। वो ये काम इस तरह का। ओके, इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? पहले बटन पे क्लिक करें, पहला फ्रेगमेंट लोड हो जाए। दूसरे पे क्लिक करें, दूसरा लोड हो जाए। तीसरे पे क्लिक करें, तीसरा लोड हो जाए। ठीक है, एक ही स्क्रीन पे, एक ही स्क्रीन पे आपके पास आगे 3 डिफरेंट मेन्यूज आ गए। तो आप उन मेन्यूज में कोई भी काम कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हर मेन्यू की क्या अपनी एक सेपरेट जावा फाइल आ रही है, हर मेन्यू की अपनी एक सेपरेट एक्सएमएल फाइल आ रही है।
ये करने के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि आपने इस कोड को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। हम इसकी बजाय इमेजेस यूज़ करके कुछ गैलरी टाइप का छोटा सा सैंपल किस तरह बना सकते हैं। और फाइनली आपका वाला पॉइंट क्या, वो स्क्रीन ओरिएंटेशन वाला काम किस तरह करते हैं। हमने अभी फिलहाल किया 20 बाय 80 की पार्टीशन। मैं चाहता हूँ अगर स्क्रीन आपकी लैंडस्केप हो तो 20 बाय 80 की जगह 10 बाय 90 की पार्टीशन हो, क्योंकि हाइट कम होती है ना आपके पास। Yes, sir. तब हम क्या करें, उसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। बेटा चल बस, हालांकि मैं सुबह यूज़ करता हूँ, कुछ 4 घंटे काम करता हूँ। इसलिए आके बस आपके सामने ना। सेफ्टी के बाद इंस्टॉल करते हैं। वैसे कौन सी सिक्योर देंगे, जो कोडिंग वाली फ्रंट एंड सिक्योर है या वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग बनाते हैं? क्यों लेआउट तो कभी इसके नहीं होता। ये नहीं, यानी कि दोनों ठीक होते हैं अपनी जगह। यानी कि फ्रंट एंड बना रहे हैं हम कोडिंग के थ्रू, और एक हम बना रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू, अडोब हाँ, एक्सडी के थ्रू। तो ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ एक क्या लगे आइडिया दे रहा है। आइडिया देगा ग्राफिक डिजाइनर की फाइल आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन में बन सकती है। तो ये तो ग्राफिक डिजाइनर आइडिया दे देता है। वेबसाइट बनानी है तो HTML CSS कोड कर लो, उस आइडिया को एंड्रॉइड ऐप बनानी है तो जावा प्लस एक्सएमएल में काम कर लो, iOS बनानी है तो उसको स्विफ्ट में काम कर लो। ठीक है, तो इसलिए फोटोशॉप वाले बंदे का यही काम है कि सिर्फ वो क्या कर सके, आपको आइडिया दे दे कि आपको एक्चुअली काम क्या करना है। ठीक है। हाँ, एनिमेशन बना के देता है। मैंने स्टार्ट के लेक्चर में बताया था, यहाँ रिसोर्स में आपको एक फोल्डर क्रिएट होता है एनी के नाम से, उसके अंदर एनिमेशन प्लेस करते हैं। रिसोर्स के फोल्डर में होता है रॉ के नाम से फोल्डर में, उसमें ऑडियो और वीडियो फाइल्स होती है। ये चीज़। चल रहा है। यूज किया काफी देर। चलने में डर लगता है। हाँ, ये आपके सामने बैठ जाता है। नहीं, मैंने कुछ और लेक्चर्स में भी इसको चलाया, सही चला। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं? ये मेन कैंपस आप ऐसी कर रहे हैं? सीएस। आप
आपको कौन सब्जेक्ट के बेस पे मैसेज नहीं है, आपको मैसेज सिस्टम नहीं है? समझा नहीं? नहीं आपको कौन सा सेमेस्टर है? मेरा हाँ एमएस एमएस का है, पढ़ा रहा हूँ। टीचर है ना, वो हाँ, सेमेस्टर है ना वही तो कह रहा हूँ, पढ़ा है। रहा हूँ। शायद आपने सुन लिया, पढ़ रहा हूँ। हाँ अच्छा, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ऐसा सब्जेक्ट मिला सेकंड सेमेस्टर का, कोई मिला सेकंड सेमेस्टर का। हमारे वहाँ लैब तो मोहित साहब ले रहे हैं, सर मोहित ले रहे हैं लैब तो सुबोधा में। उनका नहीं आइडिया, इधर के वाले मुझे थोड़ा पता होता है। पुराने लॉन्च कर मोबाइल फोन में केबल है किसी के पास? सी टाइप केबल है? हाँ, केबल दे रहा है। एक मिनट। किसी के पास है सी टाइप केबल? किसी के पास कोई मोबाइल फोन और केबल है? बस है वो होंगी दूसरी। रवंदर से पूछ लें। एक ओके जी।
वो वाला लैपटॉप जिसने पिछले क्लास में भी वो पीसी है। वही पीसी का है। हाँ ये अलर्ट हो गया। तो फाइल स्कैन करके इधर चला दे। चेंज करते हैं। चल जाता है। उम्मीद है। That is smooth. The tablet is Session handler application could not be installed. Connection close. बंद हो गया। सही चलता है। ठीक है। ये चीज़ नहीं डिफॉल्ट एमुलेटर। नहीं सर अपना एंड्रॉइड स्टूडियो। अच्छा नहीं स्टूडियो तो इसमें मेरा सही चलता है बस इसको क्या कह सकता हूँ। दिखाया जरा कोई मोबाइल फोन और केबल दिखाया मुझे। केबल इधर तो पता करने सी टाइप सी टाइप में दूसरी हो जाएगी वो बुलाया था है नहीं सबसे कम तो सी टाइप की आजकल दूसरी आ रही है वो जरूरी होती है आपकी कौन सी है ये सी टाइप होती है वो आईफोन वाले सी टाइप होती है ये सी टाइप कोई मोबाइल दिखाया जिसका बड़ा आसानी से कनेक्ट हो जाता है। केबल ठीक हो बाकी सब क्या है। नहीं नहीं डिबगिंग ऑन है इस पे हो गया हो गया हो गया। सलाम वो भी सुन कि वो स्क्रीन वाले भी मतलब स्क्रीन अब इस पे चला रहे हैं ना इस पे स्क्रीन उस नहीं दे जब अगर मैं इसको बैक पे चलाता हूँ
थोड़ी सी उतनी उस मोबाइल के साइज में परसेंटेज उतनी रहती है, अच्छा ये वो जब स्क्रीन बड़ी होगी तो उसका इमेज का साइज भी तो बड़ा हो जाएगा। तो वो हम फिर उसमें इंक्रीज कर नहीं सकते, यानी कि हम अगर फुल एचडी देना चाहें तो रेजोल्यूशन अगर नहीं मतलब चाहते क्या, अब जब स्क्रीन साइज ही बड़ी है थोड़ा सा तो आपके पास साइज का फर्क आ जाएगा कि नहीं? अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर एग्जाम पे कोई भी फ्रंट एंड बनाऊँ तो मैं किसी भी डिवाइस पे चलाऊँ तो वो उस पर स्मूथली चलेगा तो उस पर स्मूथली, यानी कि उस पर कोई डिबग ना आए, यानी कि स्क्रीन का मिसाल के तौर पे अब एक चीज़ यहाँ पे आनी है, ठीक है, वो उसकी भी उधर ही है, तो वो उधर ही आएगी। ऐसे ही किया है हमने काम, और कैसे किया? हाँ तो वैसे नहीं ही अगर हम कोई चीज़ आगे आगे करेंगे मिसाल के तौर पे किसी मिड पे हमने तो जो किया था ना, यानी कि जिस तरह हमने की थी सारी सेंटर में और इस तरह, हाँ वैसे ना लाएं उसको, हम हाइट और उसकी चेंज करें, मैच ना करें, हाँ अगर दरमियान की भी दरमियान में ले हाँ, तो उसके वो तो भी तब किया तो था हमने। जब 50% की 2 पार्टीशन क्रिएट की, हाँ। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आपके पास क्या पास इतना तेज पास हो गया। अच्छा वो ऑनलाइन वालों को भी दिखाना है। फिर आप लोग देखें, ये आपके पास एप्लीकेशन का यूआई आ रहा है। F1 पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेगमेंट 1 लोड हो गया हमारा, ठीक है। F2 पे क्लिक करता हूँ फ्रेगमेंट 2 लोड हो गया। F3 पे क्लिक किया तो आपका 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स लोड हो गए, ठीक है। ये एमुलेटर का जरा कोई हल निकालते हैं नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके क्या करूँ, इस मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। ओके इसमें जूम है, व्हाट्सएप में आपको आया होगा मैसेज लिंक, है ना? व्हाट्सएप कहाँ है? ये 49। ओके जितने ऑनलाइन है मैं आपको ना मोबाइल स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि हमारे पास आफ्टर रनिंग आपको क्या डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है। ओके जी, पार्टिसिपेंट्स जाहिद जाहिद को हम कर देते हैं। नहीं यहाँ पे मेरी शेयर हो रही है ना। अच्छा जी, यहाँ पे ऑप्शन है आस्क टू स्टार्ट वीडियो। ओके ये क्या हो गया यार, मैं क्या करती कमाल हो। आपकी शिकायत क्या आ रहा है? ओके सो मैं आपको स्क्रीन व्यू दिखाता हूँ। जी हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। इससे आपके पास बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंट लोडेड है, ठीक है। सो मैं F1 पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपके पास फ्रेगमेंट 1 लोड हो गया। F2 जी पे क्लिक कर रहा हूँ, फ्रेगमेंट 2 लोड हो गया। F3 पे फ्रेगमेंट 3 लोड हो गया। तो देखिए ना, इसमें आपको मेन फायदा क्या हो रहा है, F1 पे क्लिक किया, F1 से डायरेक्ट F3 पे जा सकते हैं, 3 से वापस डायरेक्ट 1 पे आ सकते हैं, कभी भी 2 से 3 पे भी जा सकते हैं, 2 से हम 1 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज हो रहा है कि आप फौरन से रैपिडली क्या कर सकते हैं, स्क्रीन्स को शिफ्ट कर सकते हैं। ओके सो ये F1 F2 F3 तीन हमारे पास फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है। अब हम ये काम करते हैं छोटा सा, इन फ्रेगमेंट्स की जगह इमेजेस भी ले लें। इन फ्रेगमेंट की जगह क्या ले लेते हैं, हम इमेजेस ले लेते हैं। तो हम वापस आए अपने इस क्या चीज, इमेज व्यू बटन्स की जगह, ठीक है। सो हम आगे अपनी इस लेआउट फाइल में, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हमने जहाँ पे टैग लिया था
किस नाम से, बटन के नाम से। यहाँ पे हम क्या ये लेते हैं, इमेज व्यू, ठीक है। अब टेक्स्ट की जगह यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है SRC। सोर्स हमने क्या दे दिया, पहले में कौन सा इमेज था, कैमरे का, कैमरे के साथ। कैमरा, ठीक है। ओके जी, ये काम हो गया हमारे पास। यस सर। और इसका साइज हम अपनी मर्जी से अब कर लेते हैं। छोटा सा आइकन चाहिए तो 40 dp बाय 40 dp, ठीक हो गया, छोटा सा आइकन आ गया हमारे पास। यस सर। ओके जी, सो इमेज कॉपी की और इस बटन की जगह पे ओके कॉपी करना है, कर लेते हैं इमेज व्यू। इसको हमने दे दिया कितना, 40 dp, और इसको भी हम दे देते हैं 40 dp, ठीक है। टेक्स्ट की जगह सोर्स SRC हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा इमेज है, कैमरे के बाद फोन का था, सॉरी कॉल का, और लास्ट हमारे पास वो ऐड का आ रहा था। कैमरा के लिए आ गया। ओके ओके ओके, CALL कॉल। ओके, अभी यहाँ पे आपको ऐड का बटन चाहिए, तो आपको थोड़ा सा छोटा सा क्या बन जाएगा, गैलरी का सैंपल बन जाएगा। तो स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही होगी। ओके जी, सो हम वापस आते हैं स्टूडियो में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, F1 F3 F2 की जगह हमने क्या कर लिए, 3 इमेजेस यूज कर लिए, और यहाँ पे आपको कौन सा आ रहा था, ऐड का, ठीक है। तो एक छोटा सा आपके पास सैंपल बन गया जिसमें क्या काम हो रहा है, जिस इमेज पे आप क्लिक कर रहे हैं उसकी एक कह लो के लार्जर वर्जन आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ऐड का वो ड्रॉएबल अच्छा, ओके, सो 3 इमेजेस आ गए। आपने अक्सर इसमें देखा कैमरे की तरह होते हैं, छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, जिस इमेज पे क्लिक करें वो इमेज आपको ग्रेटर साइज में क्या होता है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो उस तरह का डेमो बन गया। यस सर। तो 3 इमेजेस लिए, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, जितने मर्जी इमेजेस ले सकते हैं। जितने मर्जी इमेज ले। ये क्या चीज, लेकिन उसके लिए हमें हाँ तो क्या करना पड़ेगा, हाँ बताओ। 20/80 की 80/20 कर लें। 80 को क्या करें, फ्रेम लेआउट यूज कर लें, 20 पे रिलेटिव लेआउट पे इमेज, वो आपकी एक्चुअली वही कोड हो गया। सर वो जो स्क्रॉल वाला होगा फिर वो आगे जाके पढ़ेंगे स्क्रॉलिंग के लिए क्या यूज करें, ठीक है। क्योंकि ये स्क्रॉलिंग ऐसे तो नहीं मिलेंगे। हाँ, ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉलिंग, वर्टिकल, ठीक है, नहीं हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वो आगे जाके आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका वाला काम, हम आए अपने इस लेआउट में। आपने क्या करना है, राइट क्लिक, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट की, लेआउट रिसोर्स फाइल, इसका नाम हमने क्या लिखा, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। सेम फाइल नेम आ रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन ऐड कर रहे हैं, किस चीज के लिए, लैंडस्केप। ओरिएंटेशन में क्या यूज कर ली, लैंडस्केप। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या काम करना है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन से सारा का सारा कोड कॉपी किया, यहाँ लैंडस्केप की फाइल में आए, सारा का सारा कोड यहाँ पे क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया, और सिर्फ क्या चेंज की, इसको हमने कर दिया वेट 9, और इसको हमने वेट कितना कर दिया 1। तो जब स्क्रीन रोटेट करेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये काम किया था कि अब मल्टीपल स्क्रीन पे मल्टीपल लेआउट्स क्या कर सकते हैं, यूजर को डिस्प्ले या शो करवा सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। हम वही लेआउट रखते हैं तो लैंडस्केप हमें अलग एक बनाना पड़ता है या हम उसी के अंदर भी बैज रोटेट इसको, तो वो ऑटोमेटिकली उसने उस रोटेशन के हिसाब से 20/80 की पार्टीशन कर दी। यानी कि हम तो अगर देंगे हम ज्यादा हम चाह रहे हैं कि जब रोटेट हो तो टोटल हाइट आपके पास कम हो जाती है, तो कम होने पे आपके पास क्या हो, वो फ्रेम लेआउट इतना कम ना हो जाए, ठीक है। तो वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या वैल्यूज या रोटेशन पे आप जाकर
किस तरह का डाटा यूजर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से स्टाइल्स हमेशा यूज कर लेता हूँ, नो एक्शन बार, थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाए। ठीक है, सब मैंने एप्लीकेशन रन की, यहाँ से मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। सो ये हमारे पास सब एप्लीकेशन का व्यू आ गया। ठीक है, ये एप्लीकेशन का व्यू आ गया। सो यहाँ पे मैंने कैमरे पे क्लिक किया तो इस तरह बड़ा सा कैमरे का इमेज आ गया। कॉल पे क्लिक किया, कॉल का इमेज आ गया। यहाँ पे क्लिक किया तो आपका इस तरह का गैलरी का या ऐड पिक्चर का एक इमेज आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सबको, ये वर्ड समझ आ गया अच्छी तरह के नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, फ्रेगमेंट बेस काम करना है। इस तरह से आपने क्या करना है, वो फ्रेगमेंट बेस काम किया करना है। ओके ओके जी। तो इसके तो लेटर फंक्शन होगा ना कि अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम फ़ोन खोलें तो नीचे उसका कीबोर्ड और हमारे कॉन्टेक्ट्स आ जाएं। फोन खोले तो कीबोर्ड और या उसके अंदर भी यानी कि हाँ वो भी कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई फ्रेगमेंट लोड हो यस वहाँ वो भी कर लेते हैं। बाकी हम ये देख लेते हैं कि स्क्रीन रोटेट करते हैं तो रोटेशन आपके पास इस तरह का लेआउट आ गया। ठीक है, अब उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गया तो यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास का आ गया आपका लेआउट डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब, मुझे समझ आ गई। ठीक है, अब आपके पास रोटेशन वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी क्लियर हो गया, फ्रेगमेंट लोड भी क्लियर हो गया। अब आपके पास वो काम है कि बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंट लोड हो, और एक और आखिरी काम हमने करना है कि कोड को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट या लॉजिक देखेंगे कि इस तरह की एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या फीचर या कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ओके जी, कि यहाँ पे किसकी स्क्रीन आ गई। ओके जी, सो अब हम आते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट में। सो ये चीज़ें आप देख लें। सो हमने जाना है मेन एक्टिविटी में। सो ये कोड आपके पास क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये कोड आपके पास क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस कोड को हम क्या करते हैं, एक हमने किया लोड के नाम से फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, क्या चीज़, मतलब देखो ना, जब भी आपकी कोड रेपिटेशन कम करनी है हम फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, बार बार ये कोड फ्रेगमेंट, ट्रांजैक्शन, मैनेजर, रिप्लेस, कमेंट बार बार रिपीट हो रहा है। अब फंक्शन कर लें और फंक्शन को इन तीनों बटन्स में क्या कर दें, कॉल कर। ठीक, वॉइड लोड के नाम से फंक्शन क्रिएट किया और उसमें आप लोगों ने बताना है क्या चीज़ इन तीनों बटन्स में डिफरेंट थी। तीनों बटन्स में क्या चीज़ डिफरेंट थी, फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट होती है उसको पैरामीटर में पास करें तो किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, फ्रेगमेंट। बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रेगमेंट का एक एफ ऑब्जेक्ट पास कर दिया। 3 की जगह यहाँ पे पास कर देते हैं एफ। ठीक है, अगेन इसको हमने ऑल्ट एंटर इंपोर्ट कर लिया। ओके जी, सो अब ये कोड आपके पास थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया। अब ये कोड हमें करने की ज़रूरत, ठीक है, हमने सिर्फ क्या करना है, 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और लोड में जाके 3 पास कर देना। ठीक हो गया, तो इस कोड की भी ज़रूरत आपको नहीं। तो 2 लाइन्स में काम हो गया कि नहीं। ये काम आपका यहाँ पे होगा LOAD लोड और यहाँ पे पास कर देंगे 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको।
और ये लाइन की भी जरूरत नहीं है। तो कोड शॉर्ट हो गया कि नहीं? तो फिलहाल वो जरा दोनों अप्रोचेज आपके लिए रहने देता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि बाय डिफॉल्ट भी तो स्टेटस कॉल चैट तीनों में से कोई एक लोड होता है, इसको लॉजिक आप बताएं क्या करें। मेन एक्टिविटी में सारा काम हो रहा है। थोड़ा सा सोचिए कि कहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं जैसी एप्लीकेशन लोड हो सबसे पहले कौन सा फ्रेगमेंट हो, चैट का। हाँ, या हमारे सिनेरियो में तीसरा इमेज लोड हो जाए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ऑन क्रिएट में हम क्या करें, लोड का फंक्शन कॉल कर ले और उसमें पास कर दे न्यू फ्रेगमेंट 3। हम यहाँ पे क्या करें, फ्रेगमेंट 3 का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ पैरामीटर। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फ्रेगमेंट 3 पहले से लोड होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फ्रेगमेंट 3 लोड। तो ये अप्रोच है। एक फ्रेगमेंट आप पहले से लोड करवाना चाहते हैं, बाकी बटन्स पे क्लिक करें तो आपके बाकी फ्रेगमेंट भी क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ये फ्रेगमेंट का सारा काम। फ्रेगमेंट की करेंगे ना मेन एक्टिविटी, हम यानी कि मेन एक्टिविटी में करेंगे। मेन एक्टिविटी, हाँ, मेन एक्टिविटी के हम चाहते हैं जैसे मेन एक्टिविटी क्रिएट हो सबसे पहले आपका ये फ्रेगमेंट लोड हो जाए। इस तरह हम यानी कि अगर एक ही लोड होगा ना, एक ही लोड हो, एक लोड, एक से ज्यादा लोड कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कोड में कर सकते हैं कि नहीं, कोड में तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आपके पास क्या होगा, एक ही ही डिस्प्ले run होगा। होगा। एट अ टाइम आपके पास क्या होगा, एक ही फ्रेगमेंट run डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप अगर कोड में करते हैं तो कोड क्या करेगा, पहले 3 को कर देगा, फिर अगर आप अगला जो आपने किया होगा उसको उसको ओवरराइड करके रिप्लेस कर देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब एक अप्रोच सोच के बताएं कि अगर ना एट अ टाइम 2 फ्रेगमेंट लोड करने हो तो क्या काम करेंगे। पार्टीशन का एग्जैक्टली, एक और पार्टीशन, एक और फ्रेम लेआउट ले लें, तो इसका मतलब मल्टीपल मेन्यूज भी एट अ सिंगल स्क्रीन डिस्प्ले। उसी 80% के अंदर अगर दो पार्टीशन 40-40 की करें 40 और 2 फ्रेम लेआउट ले और लें। दो फ्रेम लेआउट ले। एग्जैक्टली, ये काम हम भी क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम लोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब जो थोड़ा लॉजिकल वाला काम है वो आप लोगों ने सोच के बताना है। हाँ, मेरे पास ये लेआउट आ रहा है, तो अक्सर एप्लीकेशन में आपने देखा है इस तरह के कुछ मेन्यूज होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके पास वो ग्रे कलर में होते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होते हैं, ग्रे कलर में। जैसे इंस्टाग्राम में भी आई थिंक नीचे मेन्यूज आ रहे थे कि नहीं, आ रहे होते हैं। तो अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन करूं, नीचे आपके पास होम आ रहा है, सर्च आ रहा है, प्लस आ रहा है, हार्ट आ रहा है, और आपके पास मेरी प्रोफाइल आ रही है। ठीक है, इस तरह काम होता है हमारे पास। ओके, होम पे क्लिक करो तो होम थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है। सर्च पे क्लिक करो, सर्च आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है। तो आप लोग मुझे सोच के बताएं ये लॉजिक हमारे में किस तरह होगी। मैं कैमरे पे क्लिक करूँ तो कैमरा बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर का हो, क्लिक करने से वो रेड हो जाए, इस पे क्लिक करें तो ये रेड हो जाए। क्या अप्रोच यूज है, क्या आप लोग सोच के बताएं। नहीं, इमेज का बैकग्राउंड कलर नहीं यूज कर सकते, कोई और अप्रोच यूज हो, आप लोग बताएं। 1 2 3 ठीक है, कलर नहीं हम चेंज कर सकते ना इमेज का, वो जरा फोटोशॉप वाला काम आ जाता है। नहीं, बस सोचना है क्या हो लॉजिक, मतलब इसका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं, कोडिंग से तो और चीज़ में प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे वो रखी और जिस टाइम उसको क्लिक करें तो उसका जो नीचे बैकग्राउंड वाला कलर है ना वो रेड होगा। बैकग्राउंड कलर नहीं रेड होगा। आसान अप्रोच ये है जो हम करते भी हैं, हम 6 में 3 रेड रख लें और 3 ग्रे रख लें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ग्रे हो, जिस पे क्लिक हो वो इमेज आपका रेड डिस्प्ले हो जाए, बाकी सारे ग्रे हो जाए। तो इस तरह हम काम करते हैं। एक हाईलाइटेड इमेज रख लेते हैं, एक नॉन हाईलाइट इमेज रख लेते हैं। जिस इमेज पे क्लिक किया उसको हाईलाइटेड वाला लोड कर दो, बाकी दोनों में नॉन हाईलाइटेड लोड कर दो। फिर हमने किसी दूसरे को क्लिक किया तो उसको ऐसा हाईलाइट कर दो और दूसरे वाले को क्या करो, नॉन हाईलाइट करो। ये अप्रोच है। आप कलर्स नहीं करने मेरे भाई,
ये मैंने इमेज ली थी कैमरे की, आप ये दोबारा ले सकते हो सिल्वर कलर में। यस सर, तो 2 इमेजेस आ गई। यस सर, बाय डिफॉल्ट कौन से सिल्वर लोड हो, जैसे क्लिक लिसन इसका कॉल हो, इस पे इमेज जोड़ सेट इमेज रिसोर्स, ये काम किया था कि नहीं? रिसोर्स काम किया था। यस सर, किया इमेज था। तो इमेज रन टाइम पे चेंज चेंज हो जाए, ये काम। जब हम क्लिक करें तो हाँ, सिल्वर आ जाए, वो सिल्वर आपके पास आ जाए। आई थिंक फेसबुक भी आपके पास बाय डिफॉल्ट वाइट होता है, क्लिक करते हो तो ब्लू आ जाता ब्लू है। आ जाता है। तो इस तरह उन्होंने 2 इमेजेस लिखी हैं, एक विद ट्रांसपेरेंट कलर या Yes. ओनली ब्लैक बाउंड्री, और दूसरी आपके पास क्या आ रही है, तो हम कलर्ड इमेज, जिस तरह मैंने रेड कलर का ले लिया। तो ये अप्रोच यूज होती है। तो फेसबुक में आपके पास टॉप पे वो हमने होम change आ रहा की थी है, ना। हाँ, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो ब्लू आइकन लोड हो रहा ब्लू है। आइकन लोड हो ये काम ज़्यादा क्लियर हो गया। Yes, इस तरह आपके फ्रेगमेंट्स काम करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 6 इमेजेस क्रिएट करनी हो, वो इसी 6 के भी कर ऊपर सकते हैं। नहीं, इस तरह 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, एक और चीज, हाँ, अगर हम 6 इमेजेस छोटे को छोटे, करवा रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो अगर हम ये करें कि जब हम, यानी कि ये 3 ही रहे, जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सिल्वर हो जाए, यहाँ पे यहाँ पर क्लिक करें तो ये सिल्वर हो। तो ऐसे कर लो, बाय डिफॉल्ट रेड को लोड कर दो, सेट इमेज रिसोर्स में सिल्वर वाला इमेज लोड कर दो, क्लिक करो तो सिल्वर शो हो Silver show जाएगा। हो हाँ, तो वो उल्टा हो तो फिर वो जाएगा। 6 वाली नहीं रखनी पड़ेगी, 6 तो रखनी पड़ेगी यार, 6 तो फंक्शन के अंदर रखनी पड़ेगी, वो रिसोर्स में रखनी पड़ेगी। सोर्स में हाँ, रखनी वो तो पड़ेगी ना। चाहिए। स्क्रीन पे तो हमारे पास 3 ही लोड हाँ, होगा। स्क्रीन पे तो 3 सारी बात है, स्क्रीन तो है ही 3 इमेज व्यूज। Yes. मैं अभी वो ड्रॉएबल में बात कर रहा हूँ, 6, Yes, sir. 3 हाईलाइटेड 3 कलर, सॉरी 3 नॉन हाईलाइटेड और 3 कलर, ठीक है। फिर आपकी अप्रोच है, जो चीज जो सा फ्रेगमेंट एक्टिव है उसको आप कलर डिस्प्ले कर दो। व्हाट्सएप में भी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपके पास थोड़ा लाइट वाइट कलर आ रहा होता है, जो फ्रेगमेंट आपके पास जब लोड हम होता है। चैट खोलते हैं तो फिर उसके हम चेंज कर सकते हाँ, हैं बैकग्राउंड। जैसे मेरा ब्लैक थीम है तो वो चैट को ग्रीन से कलर में हाईलाइट कर रहा है। यस सर, वाइट थीम में क्या करता है, व्हाइट थी में ब्लैक से। ब्लैक से हाईलाइट कर। तो इस तरह आप वो टेक्स्ट कलर को भी रन टाइम पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये अप्रोच होती है हमारे पास। और यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं, यस सर, सबको फ्रेगमेंट समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा सा स्वाइप की बेस पे काम कर लेंगे और आपका थोड़ा सा लिस्ट व्यू स्टार्ट करेंगे, सिंपल लिस्ट व्यू। तो एक इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सोच के आनी, जैसे अगर मैं ना कैमरे पे क्लिक करूँ, ओके, यहाँ पे फिलहाल 5 इमेजेस भी ले सकते हैं अगर 3 नहीं है। यस मैंने सर, 3 लोड करें, 5 लोड करवा लेंगे कि नहीं? करवा लेंगे। लेकिन क्या ये काम एक फ्रेगमेंट से हो सकता है? एक फ्रेगमेंट से एक फ्रेगमेंट्स में सारे फ्रेगमेंट एक ही हो, पहले इसको क्लिक करें तो उसी फ्रेगमेंट में कैमरे वाला पिक्चर आ जाए, इसको क्लिक करें तो कॉल वाला आ जाए, इसको क्लिक करें तो गैलरी वाला आ जाए। ये काम हो सकता है वैसे? किस तरह? ये जैसे हमने पिछले लेक्चर में काम किया था कि जब हम क्लिक करते थे रन टाइम पे Run इमेज time पे लोड हो चाहिए, लोड जैसे चेंज हो Exactly. जाते थे। तो फ्रेगमेंट को लोड करने के साथ साथ कोई एक इंटीजर 1 2 3 सेंड कर दे, पहले बटन पे क्लिक करो, उसको इंटीजर 1 सेंड हो जाए। One अगर send इफ इंटीजर 1 है तो पहला इमेज लोड कर। पहले इससे फायदा क्या होगा, 10 भी आपके पास इमेजेस हो हाँ। तो आपको एक ही जावा फाइल से काम हो जाएगा। यस तो बैकएंड पे जो एक्चुअली आपके पास प्रोफेशनल ऐप ये लॉजिक यूज कर रही है, छोटे छोटे इमेजेस नहीं है, एक ही फ्रेगमेंट बार बार लोड कर रहे हैं, लेकिन जिस इमेज पे क्लिक किया है उसका अरे का इंडेक्स पास कर देते हैं और वो अरे के उस इंडेक्स से इमेज को रिट्रीव कर देते हैं। ये अप्रोच है। यहाँ तक क्लियर हो गया, फ्रेगमेंट वाला काम काफ़ी हद तक समझ आ गया, ठीक है। सो आज का आपका जी, जितने ऑनलाइन है यहाँ तक क्लियर आ गया सबको? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो टेक्स्ट कर दें मुझे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग। ये फाइल्स में अभी सारी की सारी शेयर, बल्कि ना ये देखें मैं पूरा प्रोजेक्ट जिप कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लें। फाइल यहाँ से आपने करना है एक्सपोर्ट टू जिप फाइल। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, जिप कर सकते हैं। तो मैंने स्टूडियो प्रोजेक्ट में फ्रेगमेंट्स के नाम से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जिप कर लिया। अब इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके।
सही है उसका ओपनिंग आ रही है किसकी? वो नेट जेट कोटलिन जावा तो वो जावा सिलेक्ट करो ना। वही किया हुआ लेकिन वो मैं पूछा था कि वो एडिशनल लाइब्रेरीज हमें चाहिए नहीं कोई भी, सिंपल जावा पे काम करना है। ये क्रिएट प्रोजेक्ट टेम्पलेट, वो मेन फंक्शन वगैरह क्लास क्रिएट कर देगा। फिर अनटाइटल इसका नाम रखा, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। नहीं जी, बिल्कुल स्टूडियो टाइप का व्यू आ गया। ठीक है ठीक है ना, तो आपके पैकेज आ गया, क्लास आ गई। सर वो आप कैसे कह रहे थे कि अगर हम इसको मंथ ईयर चला सकते हैं 1 साल के हाँ, लिए तो वो कैसे चला वो आपने जेटबीन्स की वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, ये आपके पास फाइल स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, व्यू नीचे इंडेक्सिंग का है। ठीक है गाइस, ऑनलाइन में सेशन एंड करने लगा। प्लीज सेंड, हाँ ये मैं अभी पूरी फाइल अभी सेंड कर देता हूँ, मैंने जिप कर लिया, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। डाउनलोड हो रहा है हाँ, वो इंडेक्सिंग कर रहा है। ओके जी।